लड़की दौड़ते समय फुटबॉल से टकराकर कूड़ेदान में गिर गई। कूड़ेदान उठा लिया गया और उसे गाड़ी में फेंक दिया गया। 3 लोगों ने यह देखा और बेतहाशा पीछे भागे, लेकिन ड्राइवर हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा था। मैंने पीछे वालों को बिल्कुल नहीं देखा। जूलिया अभी उठी, अचानक प्लेट से उड़ गई। मैं कचरे को एक साथ दबाना चाहता हूँ। जियाओमी कचरा ट्रक को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ा और सीढ़ी पर चढ़ गया। जूलिया को खतरे में देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की और एरिक पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। ड्राइवर इसे बिल्कुल नहीं सुन सकता, इसलिए वह आगे की ओर भागा। इसीलिए गाड़ी रोक दी गई थी। अप्रत्याशित रूप से पीछे की संपीड़न प्लेट वापस खींच ली गई थी। जूलिया को आधे में सैंडविच किया गया। थंडर बहुत दुखी हैं। इतना कुछ करने के बाद वे अंततः मृत्यु के अस्तित्व में विश्वास करते थे, लेकिन अगला शिकार स्पष्ट रूप से एरिक है। आप जूलिया कैसे बन गए? आज ये मेरी चाची थीं जिन्होंने आखिरकार सच बताया। ये पता चला कि एरिक मेरे चाचा का बच्चा नहीं है, ये मेरी चाची और प्रेमी। अब बारबी बहुत डरी हुई है क्योंकि वह अगला है। जियाओमी ने नोट खोला और कहा कि केवल जे भी 4 आपदाओं से बच गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कौन है। फिर मेरी माँ ने कहा कि वह एक अस्पताल में काम करता है। लोगों को अचानक उम्मीद दिखाई दी। वे बस से अस्पताल गए। इस समय बारबी बहुत डरी हुई है। हर दरवाजा सावधानी से बंद है। जब हमें जेब मिला, जेब ने कहा, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह पता चला कि वह एक छोटा लड़का था जो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छिपा हुआ था और एलिस द्वारा बचाया गया था। उसने एलिस को एक झोपड़ी बनाने में मदद की। मौत के पीछा से बचें, और मौत को रोकने के केवल 2 तरीके हैं। किसी और को मार दो या खुद मर जाओ। किसी और को मारकर उसका बाकी जीवन पाओ, या तुम मर सकते हो और पुनर्जीवित हो सकते हो। एरिक ने कुछ लोगों का फायदा उठाया जो प्रतिवादों पर चर्चा कर रहे थे। बारबी के साथ चुपके से बाहर निकलना, एक नवजात शिशु को देखना। बारबी कुछ नहीं कर सकती। मृतकों में से वापस आने का यही एकमात्र तरीका है। वेंडिंग मशीन पर आओ और कुछ खरीदना चाहते हो, मूंगफली स्नैक्स, क्योंकि बारबी को मूंगफली से एलर्जी है। यह आधे रास्ते में अटक गया। एरिक बहुत परेशान था। कांच पर हथौड़ा मारा, लेकिन यह अभी भी काम नहीं किया और मैं पीछे गया और मैंने इसे नीचे झुकाने की कोशिश की। दोनों बहुत देर तक हिलते रहे। स्नैक्स आखिरकार गिर गए। फिर वह अपने बगल वाले घर में घुस गया, जबकि आसपास कोई नहीं था। जब एरिक बाहर गया तो बाढ़ आ गई। बस कीबोर्ड पर मारा, सिस्टम को सक्रिय किया। केबिन की रोशनी गोलाकार में चली गई। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि यह एक MRI था। दीवार पर धातु हटाने के निर्देश हैं। एरिक बाहर गया और एक व्हील चेयर चुरा ली। बारबी को उस पर बैठा दिया। फिर एड्रेनालाइन चुरा लिया। बारबी के सदमे में जाने के बाद हम उसे वापस ले आए। उन्हें क्या पता था कि इस समय मशीन ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। बारबी ने पैकेट को फाड़ दिया। मैंने एक बिस्किट निकाला और इसे अपने मुंह में रखा और इसे 2 बार चबाया, यह सोचकर कि यह स्वादिष्ट था, और वह उत्साहित था। अचानक सांस लेने में कठिनाई, बहुत असहज महसूस करना, अवचेतन रूप से एड्रेनालाइन को हथियाना, और फिर उल्टी गिनती 0 हो जाती है। फोन को एक साथ शुरू करें और बटन को चूसें। शक्ति बढ़ने लगती है। अगले ही सेकंड में बालियां चूस ली जाती हैं। फिर नाक की नथ, उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। स्तन की नथ भी चली गई है। फिर शक्ति 5 ट्रिलियन पर पहुंच गई। दरवाजे पर व्हील चेयर उड़ जाती है। एरिक को मशीन में ठूंस दिया। जैसे ही दबाव बढ़ता है, व्हील चेयर मोड में दब जाती है। एरिक को मशीन में जबरदस्ती ठूंस दिया गया। खून की उल्टी होती है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। बारबी एरिक के हाथ में एड्रेनालाइन देखती है। रेंगती हुई ऊपर जाती है। एड्रेनालाइन पकड़ती है